जिन्होंने ये स्टोरी पोस्ट किया है इनका नाम हेनरी है। इनकी दादी और मम्मी किसी एक काम को करने के लिए इन्हें मना करती थी हमेशा कि इस काम को मत करना वरना आत्माएं पीछे पड़ जाती हैं या पीछे पीछे वो आपके साथ आपके घर तक आ जाती हैं। अब वो ऐसा काम क्या था और इसका एक्सपीरियंस इनको अपने नए घर जाके मिला, क्योंकि इनको इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं था, लेकिन उस घर में जाके इस घटना से इनका पाला पड़ ही गया। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी, आखिर इनकी दादी और मम्मी किस काम के लिए मना करती थी। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। हम लोग जब नए नए घर में शिफ्ट हुए तो मैंने बहुत बार अपने दोस्तों से, वहाँ से लोगों से ये कई बार सुना कि उस घर की वाइब्स अच्छी नहीं है। मेरे दोस्तों ने कहा कि ये घर अच्छा नहीं है, बहुत ही शांत शांत सा रहता है, मनुष्यत रहती है। शांत शायद मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो एक पुरानी बिल्डिंग थी, पुराना घर है वो, और वहाँ का आसपास का माहौल ही बहुत शांत है। खैर मुझे तो उस घर में शिफ्ट होने के बाद अच्छा लगा, आरामदायक लगा, क्योंकि शांत माहौल मुझे अच्छा लगता है। एक सप्ताह हम लोग को हो गया था उस घर में शिफ्ट हुए और अभी भी हम लोग का सामान अच्छे से सेट नहीं हो पाया था। तो मैं अपने माता पिता के कमरे में ही सोता था। वो एक मास्टर बेडरूम था, तो मैंने वहीं पे 2 बेड सेट करवा लिए थे। एक पे मम्मी पापा सोते थे और एक बेड मैंने अपने लिए लगवा लिया था, और उसी के साइड में मैंने 2 टेबल लगवा ली थी, एक टेबल मम्मी के बेड के पास और एक अपने पास। वहाँ पे मैं पानी रख देता था पीने के लिए। मास्टर बेडरूम था तो वहाँ पे अटैच टॉयलेट भी था। तो कुल मिला के हम लोग को रात में कमरे से बाहर नहीं निकलना पड़ता था। धीरे धीरे रूम सेट हो रहा था, घर भी सेट हो रहा था। अभी वहाँ शिफ्ट हुए 6-7 दिन ही बीते थे कि एक रात मेरी जब अचानक से आँख खुली तो मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, और मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं अपने बेड से उठा और सीधे रसोई की तरफ चला गया। मेरे किचन के सामने एक छोटा सा मंदिर था, तो उसकी जो लाइट की रोशनी थी बस वही रोशनी वहाँ पे थी। तो मैं उसी की रोशनी में ही अपने किचन में गया, आरओ का पानी पिया। जैसे ही मैंने पानी पिया तो मुझे अचानक से अपनी बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर डाउन होता दिखा कि मुझे एकदम से ठंडी लगने लगी, और मुझे अपने सर के पास एक हवा का झोंका जैसा महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे कान के पास से कस के हवा चली हो। लेकिन सच बता रहा हूँ, उस टाइम बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। ठंड का माहौल तो था, लेकिन खिड़की मेरे घर की बंद थी, दरवाजे सब बंद थे, और बाहर मैंने जब देखा खिड़की के तो कोई भी हवा नहीं चल रही थी। मैं वहाँ खड़ा रहा और मंदिर की रोशनी आ रही थी। कहते हैं मंदिर के पास रहिए, भगवान के पास रहिए तो डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे उस टाइम एक अजीब सा डर लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे मेरे कमरे से कोई लेके आया है किचन तक, क्योंकि मैं अपने होश में नहीं था उस टाइम। खैर मैं पानी पी के जैसे ही मुड़ा अपने रूम की तरफ जाने के लिए, तो मैंने पीछे से जैसे लगा किसी ने कान में मेरा नाम फुसफुसाया हो। वो इतनी साफ आवाज़ थी कि मुझे क्लियर अपना नाम सुनाई दिया, और मेरे हाथ पैर के रोए एकदम खड़े हो गए। मैं मंदिर के पास खड़ा था और मैं इतनी तेज़ी से भागा, सीधे रूम के अंदर पहुंचा और अपनी माँ का हाथ पकड़कर कस के लेट गया और सो गया। और जब मुझे सुबह आँख खुली है तो मैंने ये किस्सा अपने माता पिता को ही बताया, लेकिन जैसे हर बच्चों के साथ होता है, पेरेंट्स बिलीव नहीं करते हैं, तो मेरी माँ भी हंसकर टाल दी। खैर सुबह का वो टाइम बीता। मेरी माँ जब रसोई में काम कर रही थी तो अचानक से वो चिल्लाने लगी, उन्होंने मेरा नाम बुलाया। तो मैं नाम सुन के दौड़ते हुए किचन में गया तो खिड़की की तरफ इशारा करके मुझे गुस्सा आ रही थी और ये कह रही थी, क्या तुमने कल अपना नाम भी सुना था? तो मैंने इसका जवाब हाँ में दिया, क्योंकि मैं सुबह उनको पूरा अपना किस्सा बता चुका था कि मेरे साथ रात में क्या हुआ। तो यही चिल्लाने लगी कि तुम आखिर रूम से निकले क्यों थे? रूम में पानी भी रखा है, टॉयलेट भी है, तुम बाहर क्यों गए थे? और तुमसे कितनी बार मना किया है कहीं अपना नाम मत लिखा करो, और तुमने यहाँ पे नाम क्यों लिखा? तब मुझे एक दिन पहले की घटना याद आई, जब मैं माँ के साथ रसोई में उनकी हेल्प करा रहा था। तो शाम का टाइम था, हल्का सा बाहर धुंध था, तो खिड़की पे होता है ना कि हल्का सा फॉग जैसा आ जाता है, तो मैंने वहाँ पे बस उंगली से अपना नाम लिख दिया था। और आश्चर्य की बात यह है कि वो नाम दूसरे दिन तक लिखा हुआ था। मेरे घर में एक बहुत ही पुराना अंधविश्वास है, जो मेरी दादी और मम्मी दोनों बोलती हैं कि कहीं पर भी अपना नाम मत लिखो, ना रेत पर,
न कांच, खिड़की, कहीं पर भी मत लिखो। और लिखो तो उसको मिटा दो। अगर आपने नहीं मिटाया है तो आत्मा आपके पीछे पीछे घर तक चली आती है या आपके पीछे पड़ जाती है। तो मेरी माँ भी खिड़की की तरफ इशारा करके यही डांट रही थी कि आखिर तुमने अपना नाम क्यों लिखा, और लिखा तो उसको हटाया क्यों नहीं। और मुझे सच में नहीं याद था कि एक दिन पहले का लिखा नाम दूसरे दिन तक था, रात तक था, और रात में यही नाम मुझे मेरे कान में कोई फुसफुसा रहा था। सच बताऊं तो मुझे कोई होश भी नहीं था कि आखिर में कमरे से मुझे किचन तक लेकर कौन गया और किसने मेरा नाम पुकारा। खैर, मुझे इस अंधविश्वास पे कभी बिलीव नहीं था। मैंने गूगल पर भी सर्च किया कि शायद कोई और भी ऐसा अंधविश्वास मानता हो, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन मेरे साथ ये घटना कहीं ना कहीं सच हो गई थी, क्योंकि जो मैं दादी और मम्मी से सुनता आ रहा था, इस घर में आकर वो आखिर पूरा ही हो गया। उस दिन के बाद से मैंने फिर कहीं भी अपना नाम लिखना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है कि रेत पे लिख देते हैं, खिड़की पे भाप बन रही है तो वहाँ लिख दिया, इधर लिख दिया, उधर लिख दिया, और फिर उसको मिटाते नहीं हैं। तो मुझे औरों को तो नहीं पता, लेकिन मेरे घर का जो अंधविश्वास है तो उसको मान के खैर मैं अब नहीं लिखता हूँ। तो अभी आपने जो कहानी सुनी एक छोटी सी कहानी थी। बहुत से घरों में होता है, कोई ना कोई एक टॉपिक होता है, अंधविश्वास होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, और कहीं कहीं सच होता है, कहीं नहीं भी सच होता है। खैर, आप लोग को कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।